नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका इन्वेस्टिंग की दुनिया में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे शेयर मार्केट से जुड़ी 4 महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। पहली बड़ी अपडेट की बात करें तो कंपनी खरीदते ही यह शेयर बना तूफान। 2 साल पहले आईपीओ ने किया था मालामाल। जी हां दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं विजया डायग्नोस्टिक सेंटर के बारे में। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़ी कंपनी विजया डायग्नोस्टिक सेंटर लिमिटेड ने मंगलवार को कहा कि वह पुणे की पीएच डायग्नोस्टिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड को 134 करोड़ 65 लाख रुपए में अधिग्रहण करने जा रही है। विजया डायग्नोस्टिक ने शेयर बाजार को दी गई एक सूचना में कहा कि उसके निदेशक मंडल की बैठक में पीएच डायग्नोस्टिक की 100% हिस्सेदारी के अधिग्रहण से संबंधित शर्तों एवं प्रावधानों को मंजूरी दे दी गई है। इस अधिग्रहण पर 134 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा 12 करोड़ 85 लाख रुपए इस फंड में इक्विटी या बकाया कर्ज के भुगतान के रूप में लगाए जाएंगे। अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी होने के बाद पीएच डायग्नोस्टिक पूरी तरह से विजया डायग्नोस्टिक के स्वामित्व वाली अनुषंगी बन जाएगी। दोस्तों, विजया डायग्नोस्टिक के एमडी और सीईओ सुप्रिया रेड्डी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि यह अधिग्रहण हमें पश्चिमी भारत में अपनी उपस्थिति स्थापित करने में सक्षम करेगा, विशेष रूप से तेजी से बढ़ते मेट्रो शहर पुणे पर ध्यान केंद्रित करेगा। दोस्तों, पीएच डायग्नोस्टिक की बात करें तो इसके पुणे भर में 3 केंद्र है जो एमआरआई सिटी जैसे अपग्रेडेड रेडियोलॉजी से लैस है। इसके अलावा ईसीजी, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड जैसे बेसिक रेडियोलॉजी सेवाओं से सुसज्जित 3 स्पोकन केंद्र और कुछ कलेक्शन और फ्रेंचाइजी सेंटर है। देखिए दूसरी बड़ी अपडेट की तो दूसरी बड़ी अपडेट आईआरसीटीसी शेयर को लेकर निकल कर आ रही है। जी हां दोस्तों, आईआरसीटीसी का शेयर 52 सप्ताह के रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा। कारण जान गए तो आज बाजार खुलते खरीद लेंगे आप। जी हां दोस्तों, आईआरसीटीसी के शेयर कारोबार के दौरान लगभग 13% उछलकर 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर 888 रुपए पर पहुंच गए। फिर क्लोजिंग बेल तक 879 रुपए 10 पैसे पर बंद हुआ। इससे पहले दिन में आईआरसीटीसी के शेयर 782 रुपए 5 पैसे पर खुले थे, जो कि पहले सप्ताह के 780 रुपए 95 पैसे के बंद स्तर से थोड़ा अधिक है। दोस्तों, क्या है स्टॉक के उछलने का कारण? तो कंपनी के शेयर में तेजी के कारण इसके रिकॉर्ड टर्नओवर को बताया जा रहा है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी उछलकर 70,548 करोड़ रुपए हो गया है। नंबर में आईआरसीटीसी ने सितंबर तिमाही के लिए शुद्ध लाभ में 30.36% की वृद्धि के साथ 294 करोड़ 67 लाख रुपए कमाया था। बीएसई फाइलिंग के अनुसार कंपनी ने 1 साल की अवधि में 226 करोड़ 3 लाख का शुद्ध लाभ कमाया है, जो पिछले साल की तुलना में 30.4% ज्यादा है। आईआरसीटीसी का कुल राजस्व क्वार्टर 2 फाइनेंशियल 2023 में 805 करोड़ 80 लाख रुपए की तुलना में 23.51% बढ़कर 995 करोड़ 31 लाख रुपए हो गया। साथ ही कंपनी ने अपने इबिटा में भी 20.2% की ग्रोथ दर्ज की है। कंपनी ने कहा कि उसके बोर्ड ने प्रति इक्विटी शेयर 2 रुपए 50 पैसे का अंतरिम लाभांश घोषित किया है। आईआरसीटीसी की कल्पना भारतीय रेलवे की एक विस्तारित शाखा के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य स्टेशनों और ट्रेनों अन्य स्थानों पर खान-पान और आतिथ्य सेवाओं को उन्नत करना, पेशेवर बनाना और प्रतिबंध करना था। इसके अतिरिक्त यह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दोनों को बढ़ावा देने में सहायक रहा है। कंपनी रेल मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों, क्या है स्टॉक का भविष्य, इसे भी जान लेते हैं। तो आईआरसीटीसी भारतीय रेलवे की सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। रेल भारत की लाइफलाइन है। ऐसे में आमतौर पर इसके स्टॉक में तेजी देखने को मिलती है। आईआरसीटीसी का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 71.4 है। दोस्तों, यह 5, 10, 11 और 200 दिनों की मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, जो मजबूती का संकेत है। हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया था कि रेलवे 1 लाख करोड़ रुपए की नई रेल खरीदने की योजना बना रही है। इसके साथ ही वंदे भारत ट्रेनों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ऐसे में रेलवे में यात्री सुविधा के विकास के साथ आईआरसीटीसी की कमाई भी बढ़ने की संभावना है। बात कर लेते हैं अगली बड़ी अपडेट की। तो दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट सन फार्मा शेयर को लेकर निकल कर आ रही है। दिग्गज फार्मा कंपनी ने यूएस में की है डील। शेयर में रॉकेट जैसी तेजी, 3 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप से पार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हम बात करने जा रहे हैं फार्मा सेक्टर की दिग्गज कंपनी सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यानी कि सन फार्मा की बड़ी सफलता मिली है और कंपनी ने अमेरिका के फंड में हिस्सेदारी खरीदी है। तो मार्केट कैप भी 3 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। बता दें कि सप्ताह के पहले कारोबार दिन यानी कि सोमवार को सन फार्मा के शेयरों की कीमत 2.5% बढ़कर 1267 रुपए 90 पैसे पर पहुंच गई। यह शेयर 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर भी है। शेयर में तेजी की वजह से मार्केट कैपिटल 3 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। इस साल अब तक बेंचमार्क सेंसेक्स में 17% की वृद्धि के मुकाबले सन फार्मा के शेयरों में 26% से अधिक की तेजी दर्ज की गई है। सन फार्मा ने बताया कि वो अमेरिका स्थित लिंड्रा थेरेप्यूटिक्स में 16.7% हिस्सेदारी $3 करोड़ यानी कि लगभग 250 करोड़ रुपए में खरीदेगी। कंपनी ने मैसाचुसेट्स स्थित लिंड्रा थेरेप्यूटिक्स में पूरी तरह से चुकता आधार पर 16.7% शेयर हासिल करने के लिए एक समझौता किया है। सन फार्मा ने शेयर बाजार को यह जानकारी दी। सन फार्मास्यूटिकल ने कहा कि इस रणनीतिक निवेश से नई दवा वितरण प्रौद्योगिकियों के विकास में मदद मिलेगी। यह 16 दिसंबर 2023 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। तो आपको बता दूं कि हाल ही में सन फार्मास्यूटिकल की इकाई ने एक्लेरिस थेरेप्यूटिक्स इंक के साथ एक लाइसेंसिंग समझौता किया है। इसमें $1.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी कि लगभग 125 करोड़ रुपए का अग्रिम भुगतान, रॉयल्टी आदि शामिल है। कंपनी ने बताया कि सन फार्मा और इंक एक्लेरिस थेरेप्यूटिक्स के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इंक एक्लेरिस थेरेप्यूटिक्स एक क्लिनिकल स्टेज बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी है जो इम्यूनो एफिलेमेटरी बीमारियों के लिए दवाइयां बनाती है। कंपनी ने कहा कि इस लाइसेंस समझौते के तहत एक्लेरिस ने सन फार्मा को एलोपेसिया एरिटा एए या एड्रोजेनिक एलोपेसिया एजीए के इलाज के लिए ड्यूरोक्सोलिटिनिब, सन फार्मा के जेए के अवरोधक या रक्सोलिटिनिब के अन्य आइसोटॉपिक प्रकार के इस्तेमाल के लिए कुछ पैटेंट के साथ विशेष अधिकार प्रदान किए हैं। अग्निसन ज्वेलर्स का आईपीओ 18 दिसंबर को खुल चुका है। पहले दिन न्यूज़ को शानदार रिस्पांस मिला है। कुल 33 गुना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ का प्राइस 52 रुपए से 55 रुपए है। ग्रे मार्केट में यह आईपीओ 218% के उछाल के साथ कारोबार कर रहा था। दोस्तों, मोतीसंस ज्वेलर्स आईपीओ के रिटेल इन्वेस्टर ने पहले दिन 55 गुना सब्सक्राइब किया था। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस ने 0.07 गुना और नॉन इंस्टीट्यूशंस ने 37 गुना सब्सक्राइब किया था। मोतीसंस ज्वेलर्स लिमिटेड इस आईपीओ के जरिए 151 करोड़ 9 लाख रुपए जुटाना चाहता है। इसके लिए उसने 2.75 करोड़ इक्विटी शेयरों का फेस इशू जारी किया है। दोस्तों, कब होगी आईपीओ की लिस्टिंग? तो दोस्तों, आपको बता दें मोतीसंस ज्वेलर्स आईपीओ सदस्यता के लिए 18 दिसंबर से 20 दिसंबर तक खुला हुआ है। गुरुवार 21 दिसंबर को मोतीसंस ज्वेलर्स के शेयरों का अलॉटमेंट हो सकता है। बीएसई और एनएसई पर इसके शेयर मंगलवार 26 दिसंबर 2023 को लिस्ट होंगे। कंपनी के प्रमोटर्स के पास 7 करोड़ 9 लाख 75 हजार शेयर होल्ड है, जबकि इशू से पहले इस कंपनी के प्रमोटर के पास 9 करोड़ 84 लाख 46 हजार शेयर थे। इतने रुपए लगाकर बन सकते हैं पार्टनर। जी हां दोस्तों, मोतीसंस ज्वेलर्स में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो कम से कम आपको एक लॉट खरीदना होगा। इसके लिए एक लॉट में 250 शेयर रखे गए हैं। इसका मतलब है कि 250 शेयर को खरीदने के लिए 13,750 रुपए खर्च करने होंगे। रिटेल इन्वेस्टर इसमें अधिकतम 14 लॉट तक खरीद सकते हैं। होलानी कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड मोतीसंस ज्वेलर्स आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर है, जबकि लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इशू का रजिस्ट्रार है। दोस्तों, ग्रे मार्केट में धमाल मचा रहा है ये आईपीओ को खुलते ही आईपीओ तगड़े मुनाफे का संकेत दे रही है। ग्रे मार्केट में मोतीसंस के शेयर 120 प्लस के साथ कारोबार करते दिख रहे हैं। इन्वेस्टर गैन.com के मुताबिक इस आईपीओ का जीएमपी 120
चुकी है और इसके शेयरों की लिस्टिंग ₹175 पर होने की उम्मीद है, जो प्राइस बैंड से 218% ज्यादा है।